वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जी प्रॉब्लम की जो कि है रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस। मतलब कि इसमें जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसमें जो डिवाइजर है अगर उसके फैक्टर बनाए जाएं तो वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब इस टाइप की अगर फ्रैक्शन गिवन है जिसे हम एक रैशनल फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें कि न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसे ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये है रैशनल फ्रैक्शन। तो अब हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है और इसके बनाने हमने पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल कहते हैं टुकड़ों को, पीसीस को। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के हमने छोटे छोटे पीसीस करने हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये जो फ्रैक्शन है हमारी, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है। मतलब प्रॉपर फॉर्म में है, प्रॉपर फॉर्म में है या फिर इम्प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है। अब प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शंस को भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखें, अगर 3/4 और फर्ज करें 7/3 है, ये दो फ्रैक्शंस है। अब इनको मैं अगर ऐड करना चाहता हूं, मुझे इनका डिवाइजर एक जैसा बनाना है। 12 में एलसीएम ले लूंगा। यहाँ पर 4 3 टाइम 12 होता है, 3 3 9 और 3 4 टाइम 12 होता है, तो 4 7 से 28। 28 में 9 ऐड कर दें, आपके पास 37। बेसिकली ये लिखा हुआ था 37/12। ठीक है। जिसको कि रिजॉल्व किया दो फ्रैक्शंस में। ठीक है। ये एक फ्रैक्शन थी जिसको दो फ्रैक्शंस बने, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास जो ये गिवन फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फॉर्म में उस वक्त होती है जब इसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन अभी आप देखेंगे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है जी, मतलब उसके बराबर है। बराबर हो या ज्यादा हो तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो जाए और न्यूमरेटर की कम, तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि इस टाइम ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है। मतलब बराबर हो, न्यूमरेटर की डिग्री या ज्यादा हो तो इम्प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर तब होगी जब कि इसकी डिग्री जो है वो ज्यादा और ऊपर वाले की डिग्री कम हो। ठीक है। अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले मतलब इस फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर बनाना है, तो हम यूं लिखेंगे कि फर्स्ट वी फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन। ठीक है। गिवन फ्रैक्शन चलें लिख लेते हैं, गिवन फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फॉर्म। ठीक है। फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फॉर्म। चूंकि अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं तो फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बनेंगे। ठीक है। चूंकि पार्शियल फ्रैक्शंस भी बनेंगे वो भी प्रॉपर फॉर्म में होते हैं। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन लिखना था मैंने। अब चलें जी, अब इसको डिवाइड करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड जो है वो जो है हमारे पास 2x³ है, प्लस x² है, -5x है और +3 है। जबकि डिवाइजर जो है, जो कि डिनोमिनेटर होता है, वह है 2x³। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं साइड पे लेके जाऊंगा जी। 2x³। ठीक है। प्लस x² और -3x। ठीक है। अब जो हमारे कोफिशिएंट है वो तो बराबर है और एक्सपोनेंट्स भी बराबर है। सिंपल 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम की तमाम जो ये तीनों टर्म्स हैं ये इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है। और इनका रिजल्ट इधर लिखा जाएगा। लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म, 2x³ 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x³ आ जाएगा। x² 1 से मल्टीप्लाई होकर, और पॉजिटिव का x² चूंकि प्लस दोनों साइन प्लस के हैं, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -3x 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे इन तीनों टर्म्स के। ठीक है। और रिजल्ट जो हमें मिलेगा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2x आएगा और ये 3 एज इट इज डाउन आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर है। ठीक है। ये इस डिवाइजर से इसकी डिग्री कम है। ठीक है। डिवाइजर से ये डिवाइजर है, इससे इसकी डिग्री कम है। इसका मतलब कि हमारे पास अब फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। ये क्वेश्चन कहलाता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है। और ये जो है इसके अंदर जो हमने लिखा वैसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। डिविडेंड। ठीक है जी। तो अब चलें, अब हम लिखते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है हमारी ये जो थी, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में कैसे बनी। ठीक है। यहाँ पर अब मैं यूं लिख देता हूं। ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है वो अब हमारे पास कुछ ऐसी बनी है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है। ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि जो डिवाइजर है, डी फॉर डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। प्लस रिमाइंडर ऐड करें तो ये डिविडेंड के इक्वल आ जाता है वापस। ठीक है। डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। तो अभी इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, मतलब क्वोशंट इधर आएगा।
ठीक है जी। और जो मतलब इसमें प्लस किया जाता है रिमाइंडर को, रिमाइंडर ये आ रहा है हमारे पास कितना, -2x प्लस 3, जबकि डिवाइजर जो है हमारा वो कितना है 2x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर -3x। अब देखें अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसमें ये ऐड कर लें अगर हम, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -3x -2x और प्लस 3, तो ये -5x प्लस 3, वापस यही चीज डिविडेंड ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा। और डिवाइजर आप जानते हैं वो कॉमन है, वो तो मतलब एलसीएम जब लेंगे तो ये एक ही डिवाइजर बन जाएगा जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात हमें समझ में। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है बेसिकली ये अभी प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्म में है। और अब इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये एक, ठीक है जी, और प्रॉपर फॉर्म में है। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बन सकते हैं, हम इसे इस वाली रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक को जो कि इसके अंदर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शंस लिखूंगा, ठीक है। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम बनाते हैं। चलें स्क्रीन को इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है जी। चलें अब देखें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, अभी इसमें जो रूल है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का, सबसे पहले इसके डिवाइजर को हमने फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, पहले तो इसको फैक्टराइज करना है। देखें इसमें x इन तीनों टर्म में कॉमन है, आ सकता, मतलब जब 2x क्यूब का x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस x आ जाएगा और -3 आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके अगर मिड टर्म ब्रेक की जाए तो इसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे। चलें यहाँ पर पहले लिखते हैं -2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x भी है, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, ठीक है। देखें हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6x स्क्वायर मिल रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन है। यहाँ पे अगर 3x में से 2x माइनस करें तो देखें 1x आ जाएगा प्लस का, और 3x और -2x से मल्टीप्लाई करें तो -6 ही आता है x स्क्वायर, जो कि हमारी उस कंडीशन को वेरीफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अब हम क्या करेंगे जी, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, ठीक है, यह आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें -2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x भी है, यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे और आपके पास आ जाएगा x माइनस वन। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसके बेसिकली हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 आ गया है, सही। इसी जो है हमारे पास, ये जो अभी मैंने एक फ्रैक्शन लिखी थी ये इसके बराबर है, ठीक है। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो क्या बनेंगे जी, उसके लिए हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस आर, मतलब ये जो अभी हमने फ्रैक्शन बना ली इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, हम जो फ्रैक्शन बना रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर हमारा डिवाइजर जो है उसकी डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर में उसकी डिग्री उससे एक लेस होनी चाहिए, ठीक है, एक लेस होनी चाहिए। और अगर 2 लेस रखेंगे तो हमें चेक करना होगा पहले कि आया कि ये मतलब ऐसी बात है कि ये ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री, मतलब डिवाइजर की डिग्री अगर 2 है तो न्यूमरेटर में डिग्री 1 आनी चाहिए, यानी ये चेक करके फिर हम लिखते हैं। मतलब उसमें हम ax प्लस बी लिखेंगे, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा मैं आपसे। फिलहाल हम एक डिग्री का गैप रखते हैं इसमें, ठीक है। तो a ओवर x मतलब एक फैक्टर आ गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारा, इधर हम प्लस लिखेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस क्यों नहीं हमने लिखा है, चूंकि यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। तो ये जब हम वैल्यूज निकालेंगे a b और c की, तो फिर ये खुद ब प्लस की हुई या माइनस की हुई, तो ये इस रिलेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये भी लीनियर हमारे पास फैक्टर है, इसको भी जब फैक्टराइज हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये ऊपर जो है कांस्टेंट आएगा जिसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। इस तरह c ओवर x माइनस 1। तो ये अब a b और c की जो वैल्यू वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करूंगा, ठीक है। यहां तक हमने सिंपल जो अपनी ये फ्रैक्शन थी इसको पहले प्रॉपर बनाया है और फिर इसके जो हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म में लिख दिया है कि इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनता है। लेकिन जो इसके स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगी ए बी सी की वो अब हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को और उसमें हम फाइंड करेंगे कि इनकी क्या वैल्यूज हैं।